अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वकार and welcome to my channel Stars of Economics। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है डर्बन वाटसन टेस्ट। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे डिडक्शन ऑफ ऑटो कोरिलेशन। तो उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर फर्स्ट टू जो टेस्ट थे, जिसके अंदर ग्राफिकल मेथड और उसके अंदर रन टेस्ट, इन दो टेस्ट को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया था। आज हम तीसरा टेस्ट जो था डर्बन वाटसन टेस्ट, इसको डिस्कस करें, क्योंकि ये स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और थोड़ा लेंथी भी है। तो इस वजह से मैंने इसे एक सेपरेट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करने का सोचा था। तो इस वजह से हम आज उसको डिस्कस कर रहे हैं। दिस टेस्ट वाज प्रेजेंटेड बाय टू इकोनोमेट्रिशियन डर्बन एंड वाटसन इन 1951। जो डर्बन वाटसन टेस्ट है, उसको दो इकोनोमेट्रिशियन डर्बन और वाटसन ने 1951 के अंदर प्रेजेंट किया था। तो स्टूडेंट्स, इसमें बाज़ औक़ात शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू भी पूछा जाता है कि डर्बन वाटसन टेस्ट को किन दो इकोनोमेट्रिशियंस ने जो है वो प्रेजेंट किया था और कब किया था। दिस टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन द प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन। तो ये जो डर्बन वाटसन टेस्ट है, ये भी ऑटो कोरिलेशन के प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इन दिस टेस्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ डी स्टैटिस्टिक। तो इस टेस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं। डी स्टैटिस्टिक्स डिफाइन एज द स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ रेजिडुअल और एरर टर्म एंड प्रीवियस वैल्यू ऑफ एरर टर्म। क्योंकि रेजिडुअल जो है उसको हम एरर टर्म भी बोलते होते हैं। तो इस वजह से जो हमारे पास डी स्टैटिस्टिक्स है, वो क्या है, हमारे पास स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ एरर टर्म एंड प्रीवियस वैल्यू ऑफ एरर टर्म। फ्रेंड्स, अब हम इसको जो है सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं। डी इज इक्वल टू समेशन टी इज इक्वल टू 2 टू टी इज इक्वल टू एन इनटू ई टी माइनस 1 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन टी इज इक्वल टू 1 टू टी इज इक्वल टू एन ई टी। तो हमारे पास डी स्टैटिस्टिक्स था, उसको हमने डिफाइन किया था स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ एरर टर्म एंड प्रीवियस वैल्यू ऑफ एरर टर्म। तो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ एरर टर्म एंड प्रीवियस वैल्यू ऑफ एरर टर्म। तो ये हो गया डिवाइडेड बाय, हम कर देंगे करंट वैल्यू ऑफ एरर टर्म्स पे। तो इससे क्या होगा, हमारे पास डी स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला आ जाएगा। या इसको हम लोग इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, डी इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस पी। यहाँ पे जो पी है वो रो है। रो जो है वो हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन। तो जो हमारे पास पी की वैल्यू वो करती है वो -1 2 + 1 के दरमियान होती है। देन इसकी कुछ अजम्पशन है स्टूडेंट्स, हम वो डिस्कस करते हैं। देयर आर फॉलोइंग अजम्पशन ऑफ ऑटो कोरिलेशन। फर्स्ट अजम्पशन है डर्बन एंड वाटसन टेस्ट बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव स्कीम। जो हमारे पास डर्बन वाटसन टेस्ट है वो किस पे बेस करता है, फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव स्कीम पे। सिंबॉलिकली जो है म्यू टू इज इक्वल टू रो इनटू म्यू टी माइनस 1 प्लस वी टी। स्टूडेंट्स, इसमें बाज़ का एमसीक्यूज भी आया होता है कि डर्बन वाटसन टेस्ट जो है वो कौन सी स्कीम पर जो है वो अप्लाई होता है, यानी बेस्ड होता है। तो वो है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिग्रेसिव स्कीम। ये जो ऑटो रिग्रेसिव स्कीम्स हैं, इनको हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने इनको देखना है, इनके लेक्चर्स, तो वो भी आपको मिल जाएंगे इसकी ऑटो कोरिलेशन की प्लेलिस्ट के अंदर। देन हमारे पास सेकंड अजम्पशन है द रिग्रेशन लाइन शुड बी इंटरसेप्ट फ्रॉम, यानी जो आपका रिग्रेशन लाइन है उसके अंदर जो है वो इंटरसेप्ट होना लाजमी है। वाई टी इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 टी प्लस म्यू टी। तो ये हमारे पास बीटा नॉट होता है वो इंटरसेप्ट होता है, बीटा 1 जो है वो हमारे पास स्लोप होता है। तो यानी इसमें क्या होना चाहिए, वो रिग्रेशन लाइन होनी चाहिए जिसके अंदर इंटरसेप्ट मौजूद हो। तीसरा है द डिपेंडेंट वेरिएबल शुड नॉट बी लैग वैल्यू। जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो लैग वैल्यू पे डिपेंड नहीं होने चाहिए। यानी ये वो है कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के तौर पर इस्तेमाल ना हो रहा हो। जिससे लैग वैल्यू पे भी हम बता चुके हैं लैग वैल्यू क्या होती है। तो यानी आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे वेरिएबल्स यूज़ हो रहा है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के तौर पर यूज़ ना हो रहा हो। यानी अगर डिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर जो यूज़ हो रहा है, अगर उसकी वैल्यूज़ जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के तौर पर यूज़ हो रही है, तो वो हमारे पास लैग वैल्यू होती है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कंजप्शन फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा है आपकी इनकम पे और आपकी प्रीवियस ईयर की कंजप्शन पे। तो यहाँ पे जो कंजप्शन डिपेंडेंट वेरिएबल था, तो वही कंजप्शंस का जिक्र जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे भी आ रहा है। तो ये आपकी लैग वैल्यू है। देयर इज़ नो मिसिंग इन्फॉर्मेशन इन द डाटा। तो आपकी जो डाटा ले रहे हैं रिग्रेशन मॉडल, उसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है उसमें से कोई चीज़ मिसिंग नहीं होनी चाहिए। यानी आप जिस चीज़ के मुतालिक जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके मुतालिक जो चीज़ें आपने कलेक्ट की हैं तो आप उसको डाटा के अंदर लाजमी पुट करें, ये ना हो कि आप उसमें मिसिंग कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास कुछ अजम्पशन डर्बन वाटसन टेस्ट की। अब हम इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो इसकी भी कुछ चंद प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसके अंदर पहली है द वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 4। लेकिन डी की वैल्यूज़ है वो क्या हो, 0 से ग्रेटर हो और 4 से लेस हो। तो ये पहली प्रॉपर्टीज़ है कि आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो लाई किसके दरमियान करते हैं, 0 to 4 के दरमियान।
यानी 0 से बड़ी होनी चाहिए और 4 से कम होनी चाहिए। सेकंड हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ है, इफ़ रो p इज इक्वल टू +1 एंड d इज इक्वल टू 0, यानी हमने d स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू 0 हो और रो की वैल्यू 1 हो, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो रो की वैल्यू है वो -1 से +1 के दरमियान लाई करती है। तो इस वजह से क्या है, हमारे पास अगर रो की वैल्यू जो है वो +1 हो और d स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू 0 हो, इट्स मीन्स दैट पॉजिटिव परफेक्ट ऑटो कोरिलेशन। तो उस वक्त क्या होगी, हमारे पास परफेक्ट ऑटो कोरिलेशन होगी। तो इसी तरीके से हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, इफ़ रो इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू 4, इट मीन्स परफेक्ट नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन। तो इसमें क्या है, अगर p की वैल्यू -1 हो और d की वैल्यू जो है वो 4 है, तो उस वक्त आपके मॉडल्स के अंदर परफेक्ट नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन होगी। इसी तरीके से अगर p की वैल्यू 0 होगी और d की वैल्यू 2 आ रही होगी, उस वक्त आपके मॉडल्स के अंदर ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि डर्बन-वाटसन टेस्ट जो है वो टोटली जो है वो डिपेंड है डी स्टैटिस्टिक्स वैल्यू पे और उसके साथ जो है रो की वैल्यूज़ पे। तो इन दो चीज़ों की मदद से ही हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि क्या आया हमारे मॉडल्स के अंदर ऑटो कोरिलेशंस का प्रॉब्लम है या नहीं है। तो हमने इसकी देखा, ये बात का एमसीक्यूज़ में भी आया होता है कि डर्बन-वाटसन टेस्ट की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ लाई करती है। तो वो हमारे पास जो है वो 0 से लेकर 4 तक लाई करती है। दैन हमने ये देखा कि अगर इसकी कौन सी ऐसी वैल्यूज़ आएँ तो हमारे मॉडल्स के अंदर जो है वो पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन होगी, और कौन सी ऐसी वैल्यूज़ आएँगी जब हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमारे मॉडल्स के अंदर नेगेटिव जो है ऑटो कोरिलेशन है और या नहीं है हमारे मॉडल्स के अंदर ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम, तो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें डी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू से पता चलेगा, क्योंकि जब हमारे मॉडल्स के अंदर रो की वैल्यूज़ जो है वो +1 होगी और डी की वैल्यू 0 आ रही होगी, तो उस वक्त हमारे मॉडल्स के अंदर परफेक्ट ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम्स होगा। इसी तरीके से अगर p की वैल्यू -1 और d की वैल्यू 4 आ रही होंगी, उस वक्त हमारे पास नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन हो रही होगी। इसी तरीके से p इज इक्वल टू 0 और d इज इक्वल टू 2 होगा, उस वक्त हमारे मॉडल्स के अंदर जो है वो कोई ऑटो रिग्रेशंस का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा डर्बन-वाटसन टेस्ट को किन दो मैट्रिसेस ने और कब जो है वो प्रेजेंट किया। देन हमने देखा कि इसमें कौन सी जो वैल्यू है वो मोस्टली यूज़ हो रही होती है। तो इसमें हमने देखा कि डी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू है वो जो है इस पर अप्लाई होती है। तो फिर हमने डी स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को देखा, फिर उसके फार्मूलाज को देखा, फिर हमने अजम्पशंस को देखा, फिर हमने उसकी लास्ट में प्रॉपर्टीज़ को देखा। फ्रेंड्स, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वजह से हमने इसको ब्रीफली डिस्कस किया। तो अगर आपका इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो आपने पहले उसके इंट्रोडक्शन लिखना है और फिर आपने उसको बताना है कि हम इस टेस्ट के अंदर कौन सी वैल्यूज़ को हम लोग जो है वो एज ए डिटेक्शंस के तौर पर यूज़ करते हैं। फिर उसकी डेफिनेशन बतानी है, फिर उसका फार्मूलाज बताना है, फिर आपने उसके एग्जम्पशन और लास्ट में उसकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है। तो इससे आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होगा। तो बात उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में इसके एग्जम्पशन भी पूछी जाती हैं अलग से, या प्रॉपर्टीज़ पूछ लेते हैं, या उसमें कोई वैल्यूज़ के बारे में पूछ लेता है। तो ये जो टेस्ट है ये टोटली जो है एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग पे जो है वो मोस्टली चीज़ें इससे बनती हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर इसमें किसी किस्म का फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या अगर आपको इनके नोट्स ज़रूरत हैं तो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप लिंक ग्रुप मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब न्यू नोटिफिकेशन आए तो आपको इजीली मिल सके।